लोन पेयर एक ही है तो इसे मानोगे आप नॉन हक्कल लोन पेयर, इसे मानोगे हक्कल लोन पेयर, काउंटिंग में आएगा ना हक्कल लोन पेयर, हक्कल लोन पेयर। अभी समझा दूंगा मैं और डिटेल में। एक केस तुम्हारे पास में ये हो कि दो लोन पेयर हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो एक तो तुम्हारी मर्जी से यहाँ पर मानोगे हक्कल लोन पेयर, हक्कल लोन पेयर, और एक है तुम्हारे पास में ये नॉन हक्कल लोन पेयर। ठीक है, तुम्हारे पास में स्केलेटन ये हो, इसे मानेंगे नॉन हक्कल लोन पेयर। क्या मानोगे? नॉन हक्कल लोन पेयर। इसे मानोगे हक्कल लोन पेयर। एक स्केलेटन ये बना तुम्हारे पास में और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसे मानोगे नॉन हक्कल लोन पेयर। एक बार ये बना लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ हक्कल और नॉन हक्कल लोन पेयर का मतलब क्या है। यहाँ पे ये सारा कंप्लीट बनाइए एक बार। बना लो भैया फटाफट। ये मैं जब रुक जाता हूँ, बोलना बंद कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको टाइम दिया है इसको नोट डाउन करने के लिए। तुम भी कहीं जैसे मैं बैठ गया वैसे तुम मत बैठ जाना। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन करने का टाइम दिया गया है आपको। बना लिया यहाँ तक का? चले आके आगे देखिए अभी। कि जो तुम्हारे पास में लोन पेयर है ना, समझना बात को, ये जो लोन पेयर होता है ना, ये टू टाइप के हो सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ इसको बेसिकली आपको। एक तो होता है लोकलाइज लोन पेयर, एक तो होता है लोकलाइज लोन पेयर। आए बात समझ? एक होता है डी लोकलाइज लोन, डी लोकलाइज लोन पेयर। लोकलाइज का मतलब ये लोक हो रखा है। आई बात समझो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकलाइज लोन पेयर? लोकलाइज लोन, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, involve in resonance, it does not involve in resonance। delocalize in लोन पेयर जो होता है इसे बोलेंगे it involve
इन रेजोनेंस, इट इन्वॉल्व डीलोकेलाइज जो लोन पेयर है इसमें बोलेंगे इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और ये बोलेंगे इट डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। आए बात समझ, लोकेलाइज जो लोन पेयर। तो ये जो लोकेलाइज लोन पेयर है इसे बोलेंगे अपन नॉन हक्कल लोन पेयर, नॉन हक्कल, नॉन हक्कल लोन पेयर। आई बात समझ। और इन्हें क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड की कैटेगरी में मानेंगे, मतलब वो जो लोन पेयर है उसको सिग्मा बॉन्ड मान लेंगे। और डीलोकेलाइज जो लोन पेयर हैं उसे मानेंगे अपन हक्कल लोन पेयर, हक्कल लोन पेयर, और इसे पाई बॉन्ड की कैटेगरी में हम मानेंगे। ये बना लीजिए एक बार लोन पेयर का कैरेक्टराइज। बना लिया होगा ये सबने, बनाओ इसको फटाफट। बना लिया। अब मैंने आपको कंप्लीट पूरी की पूरा जो एक बेस होता है वो जब एरोमेटिसिटी के लिए तैयार कर दिया है, तो अब हम यहाँ पर कंपाउंड लेंगे और उनको चेक करेंगे कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। पहले चेक करेंगे, सारे एक कंपाउंड पढ़ेंगे, उसके बाद में एग्जाम में किस बिहाफ पे करने हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो अब अपन सीखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, क्या नहीं है, उनको कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल अपन यहाँ लेंगे। देखिए मेरे लिए पहला एग्जाम्पल है ये, आई बात समझ। सेकेंड एग्जाम्पल मेरे लिए है ये। जितने भी एग्जाम्पल है एक बार मैं उनको देखूंगा क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ों को समझूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल मेरे लिए है ये। थर्ड एग्जाम्पल है ये, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन। फोर्थ एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर
और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये आई वाज सम हर किसी को चेक करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल यहाँ बताए जा रहे हैं हर किसी को चेक करेंगे हम यहाँ पे। एक बार ये बना लीजिए, पहले इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे सारों के ऊपर। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने बनाए हैं यहाँ पर इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक बार इनको बना लीजिए आप लोग। इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। सारे एग्जाम्पल ये बना लीजिए, एक जो पेज है वो कंप्लीट इन एग्जाम्पल का लेना है, इनके नीचे और एग्जाम्पल आएंगे तो एक पेज पे तो यही रख लेना आप लोग, और इनके नीचे जो और आएंगे एक पूरे एक पेज पे आ जाएंगे ये। भाई जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना आप लोग। बना लियागा, नहीं बनाया तो अपनी वीडियो को पॉज कर लेना और बना लेना भी।
देखो भैया, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर, और उसमें हमने क्या देखा इस एग्जाम्पल में कि ये जो कंपाउंड है ये बिल्कुल कंपाउंड, मतलब इसका करेक्टरिस्टिक्स देखा तो क्या देखा, कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड इज साइक्लिक। सेकंड देखा ईच एटम आर नॉट sp2 hybridized, sp2 hybridized, each atom are not sp2 hybridized। देखो कंपाउंड साइक्लिक है लेकिन ईच एटम आर नॉट sp2 हाइब्रिडाइज, ये जो कंपाउंड है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई, यही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड इज आर नॉट sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब यहाँ पे ये sp3 होते ही ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया अपने आप ही। तो क्या बोलोगे, कंपाउंड, क्योंकि ध्यान देना डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा कंप्लीट में, तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। मेंशन कीजिए, ऐसे हमें सबके लिए करना है, मेंशन कीजिए इसके लिए। चलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल सोल्व कीजिए, सेकंड एग्जांपल सोल्व कीजिए। ये एग्जांपल, इसके ऊपर अपन ने डिस्कशन किया था। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट कि कंपाउंड इज साइक्लिक, यस राइट बनता है, कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड इज साइक्लिक। सेकंड, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। देखिए कैसे कि ऐसा करने के लिए आप सबसे पहले इसको ऐसे बना लीजिए ताकि मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर यह हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोगों को ये भी पता है कि 4 सिग्मा होने पर हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, 3 सिग्मा होने पर हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2 और 2 सिग्मा होने पर हाइब्रिडाइजेशन आता है sp। तो इस कार्बन के ऊपर बात करें सिग्मा, ये देखिए ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा और इसके लिए तीसरा सिग्मा, ये चौथा तो पाई बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा होने पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगा, sp2। इसके ऊपर बात करें तो ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ रहा है आप लोगों के पास में, sp2। तो ये तो 2 कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन देखिए, कंपाउंड पजेज 2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये किसका क्या फॉलो कर रहे हैं, हक्कल रूल फॉलो कर रहे हैं। कंपाउंड पजेज 2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, फॉलो हक्कल रूल, ये भी कर रहे हैं फॉलो हक्कल रूल, हक्कल रूल का फॉलो कर रहे हैं ये। तो फिर ओवरऑल इन 3 कंडीशन से हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है, एरोमेटिक। सो कंपाउंड इज एरोमेटिक, कंपाउंड इज एरोमेटिक। मेंशन कीजिए कंपाउंड इज एरोमेटिक।
So compound is aromatic. फर्स्ट कंपाउंड इज साइक्लिक, सेकंड है ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, थर्ड है कंपाउंड possess 2 pi delocalized इलेक्ट्रॉन, फॉलो हक्कल रूल, सो कंपाउंड इज एरोमेटिक. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. ऐसे हर एग्जाम्पल को सोल्व करना है. इस तीसरी स्टेटमेंट को समझो कि ये कैसे इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं. एक बार इसके अंदर रेजोनेंस करके मैं समझा देता हूँ आपको. हर किसी एग्जाम्पल में तो नहीं बताएंगे, पर एक आध आपको आना चाहिए. भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, यदि इसके अंदर मैं रेजोनेंस करूँ तो डीलोकलाइजेशन का मतलब समझ में आएगा. आप मुझे बताओ क्या यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? देखो डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस पॉसिबल है. ये मान लीजिए इधर चला गया, इस पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड. और ये इधर शिफ्ट हो गया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. आए बात समझ? तो देखो दो इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा. अब क्या होगा? ये यहाँ आ जाए तो आप देखोगे इन स्ट्रक्चर से हर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. तो यदि ईच कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है तो इसे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर 2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ये भी बना लीजिए आप लोग. बना लिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. नेक्स्ट देखिए. ये वाला एग्जाम्पल, इसके लिए बोलेंगे क्या? कंपाउंड इज साइक्लिक. यस, कंपाउंड इज साइक्लिक. सही बात है. सेकेंड, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज. ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी राइट बात है. कई बच्चों के दिमाग में नहीं लग रहा होगा कि यार ये sp2 हाइब्रिडाइज कैसे हुआ. ये नेगेटिव, तो इसको मतलब अभी मैंने इसको समझाया था. ये कौन सा है? ये sp2 है. ये भी कौन है? sp2. अब मुझे ये बताओ कि ये जो नेगेटिव है वो डीलोकलाइज है क्या? और अभी मैंने बोला था कि लोन पेयर होते हैं वो डीलोकलाइज और लोकलाइज होते हैं. जो डीलोकलाइज होते हैं वो होते हैं तुम्हारे पास में हक्कल लोन पेयर, और उनको पाई बॉन्ड में कंसीडर करते हैं, ना कि हाइब्रिडाइजेशन में उनको कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है.
भाई ये क्या सिग्मा बना सकता है कि नहीं बना सकता है, तो आप सिग्मा से ही तो हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हो। ये तो क्या है, डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, तो सिग्मा कितनी हुई, 1 2 और 3, 3 सिग्मा हुई है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो कौन सा हुआ, sp2 ही तो हुआ। आई बात समझ। थर्ड स्टेटमेंट, कंपाउंड डज नॉट फॉलो हक्कल रूल। कंपाउंड डज नॉट फॉलो हक्कल रूल। आई बात समझ। डज नॉट फॉलो हक्कल रूल, तो ये क्या है, एरोमेटिक नहीं है, पर ये है क्या भैया, इसके ऊपर भी तो अपन बात करें। तो अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन ही ये होता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, तब तो ये स्टेटमेंट चल जाता। लेकिन यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे कि कंपाउंड पजेज 4 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन compound possesses 4 and pi delocalized electrons, so it is anti-aromatic in nature. So it is anti-aromatic in nature. अपने आप ही ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ गया, एंटी एरोमेटिक इन नेचर बना लीजिए। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए। इस कंपाउंड में देखिए, यहाँ पर समझना बात को, यहाँ पे आप लोगों को समस्या आ सकती है। आई बात समझ। मैं ये कह दूँ कि तुम्हारे पास में ये जो डीलोकेलाइजेशन है वो ये ए पाथ ए से आपने डीलोकेलाइजेशन करवाया, और एक है तुमने डीलोकेलाइजेशन जो करवाया इस डबल बॉन्ड को क्या शिफ्ट करवाया, ये पाथ बी से करवाया आपने। तो यहाँ पर जब डीलोकेलाइजेशन हुआ तो समझना कि ए पाथ से जब ये हुआ है डीलोकेलाइजेशन, तो तुम्हारे पास में क्या बना, यहाँ डबल बॉन्ड और ये क्या बना, CH2, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ। और जब बी पाथ से बना तो यहाँ बना ये CH2 पॉजिटिव और यहाँ बना नेगेटिव। यदि मैं इसको छुपा दूँ तो ये जो करैक्टर आता है ये आता है एरोमेटिक वाला, एरोमेटिक, और ये जो करैक्टर आता है वो क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक। और आप लोगों को पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, तो कभी भी ये डीलोकेलाइजेशन नीचे की तरफ हो सकता है क्या, ये कभी भी नहीं होगा, हमेशा ऊपर की तरफ। इस केस में हमेशा ऊपर की तरफ ही डीलोकेलाइजेशन होगा। इस वजह से इस कंपाउंड को मैंने समझा दिया, तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक है। क्यों है, कंपाउंड साइक्लिक है, सारे के सारे एटम इस रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पर ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये भी बना लीजिए, ये कभी भी नहीं होगा, ये पाथ कभी नहीं होगा, इसलिए ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि ये लीजिए इसको मैंने ऐसे कर दिया है चार्ज फॉर्म में, तो ये क्या है,
इस फॉर्म में एग्जिस्ट यदि ये करता है तो ये क्या है, एरोमेटिक है ना। तो इस फॉर्म में यदि वो लिख के देता है तो आप ये मान लीजिए ये यही फॉर्म है, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। बना लीजिए। बना लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक बार इनको सबको समझ रहे हैं अपन। इस केस में वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था। इस केस में ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हमेशा ऑक्सीजन की ओर होगा। ऑक्सीजन की ओर होगा तो तुम्हारे पास में ये कंपाउंड कुछ तुम्हें इस तरीके से दिखेगा। O माइनस पॉजिटिव। तो इस केस को आप देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, तो ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जब इसको समझ में आ गया तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक ही है। ये सेम ही तो है, ये एरोमेटिक है। बना लीजिए ये भी। बना लिया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक एक को समझा रहा हूँ अच्छे से। देखना, एग्जाम्पल है ये, इसके ऊपर है फ्लोरीन,
इसकी रिएक्शन मान लीजिए आप ये यहाँ से बाहर हो गया, AgNO3 से किसी से भी आपने रिएक्शन करवाया, तुम्हारे पास में बना ये। तो आप ये बताइए ये किसका केस है? एरोमेटिक का। तो ये भी क्या है? एरोमेटिक है। बना लीजिए। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ये सारे मैंने सोल्व कर दिए हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, ये जो कंपाउंड है ये क्या है? ये कंपाउंड क्या है? साइक्लिक है। कंपाउंड इज साइक्लिक। यस। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? कि कंपाउंड फॉलो या कंपाउंड पजेज फोर पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने क्या बोला था, एक डबल बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन मानोगे तो 2 डबल बॉन्ड की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। सो कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। बना लो, इसको बनाते रहो, मैं आगे का एग्जांपल समझा देता हूँ आप लोगों को। क्या बोलूँगा इसके लिए भी? कंपाउंड इज साइक्लिक। कंपाउंड इज साइक्लिक। सेकंड क्या मेंशन करेंगे? ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। थर्ड आप क्या मेंशन करोगे? कंपाउंड पजेज 2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो कंपाउंड इज एन एरोमेटिक। सो कंपाउंड इज एरोमेटिक मेंशन कर लीजिए।
बना लिया होगा। आगे चलिए, चले आगे। आगे देखिए, नए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने ये वाला, यहाँ पर क्या बोलेंगे, कंपाउंड इज साइक्लिक। यस, बात सही है, कंपाउंड इज साइक्लिक। सेकेंड, ईच एटम आर नॉट sp2 hybridized, each atom are not sp2 hybridized। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर और लिख सकते हो, कंपाउंड पजेज 4 pi electron, but delocalization does not take place over the complete, but delocalization does not take place over the complete ring। ठीक है, सो कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक की तो कंडीशन है। सो कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, सो कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, बना लीजिए ये भी। चलिए अपन आगे देखिए। नए एग्जाम्पल देखिए। क्या बोलेंगे, कंपाउंड इज साइक्लिक, ये लाइन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, कंपाउंड इज साइक्लिक। ईच एटम, देखो ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। ये sp क्यों है, 1 2 और 1 हाइड्रोजन 3 सिग्मा। ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर होगा, कंपाउंड पजेज 4 pi delocalize इलेक्ट्रॉन। So compound is anti-aromatic, so compound is anti-aromatic। ये वाली बात भी आप लोगों को समझा दी मैंने। इस केस के ऊपर बात करते हैं अपन, इस केस के ऊपर बात करते हैं। यहाँ आ जाए नेगेटिव चार्ज, तो क्या बोलेंगे इसमें, कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड इज साइक्लिक। सेकेंड स्टेटमेंट, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। थर्ड, कंपाउंड पजेज
compound possess 6 pi delocalized electron, so compound is aromatic. Compound is aromatic. बना लो भी। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए, एक एग्जाम्पल और देखिए। यदि आपने एग्जाम्पल लिया ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं वही दो काम करूँगा। ये पाथ क्या है तुम्हारे पास में, एक तो है ये पाथ ए और एक है बी पाथ। आपने जब ए पाथ इसको करवाया तो तुम्हारे पास में क्या बना, CH2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और जब बी पाथ आपने करवाया तो तुम्हारे पास में बना CH2 नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसके बिहाफ पे ये जो आप देखेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, ये कौन सा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसको समझेंगे तो ये कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आप मुझे बताओ कि ये कभी भी हो सकता है कि ये कभी भी मत करवाना, इसके अंदर ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं अपन, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बिहाफ से। तो यहाँ तक बना लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे के एग्जाम्पल हैं, आगे के जो और इसके साथ में एग्जाम्पल आ रहे हैं उनके ऊपर और अपन डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक का तो बना लीजिए आप लोग।